1950s तक इंडिया में अनटचेबिलिटी लीगल थी। लेकिन आप बताइए, आज की डेट में एक्सेप्शनली पूछ रही हूँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्या एक इंसान का 4 शादियां करना ये लीगल होना चाहिए? क्या 18 साल से कम की उम्र में शादी करना क्या ये लीगल होना चाहिए? सक्सेशन और इनहेरिटेंस के मामले में मेल से कंपेयर्ड फीमेल्स को आधे से कम ही की प्रॉपर्टी मिलना क्या ये लीगल होना चाहिए? या फिर मुस्लिम वुमेन बाकी इंडियन वुमेन्स की तरह मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, ये क्यों एक्सेप्टेबल है? ये सारे और इसके जैसे कई सारे ना पूछे जाने वाले सवाल को आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिका पांडे और आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है। भारत में क्रिमिनल लॉज के हिसाब से किसी भी धर्म, जाति या लिंग का कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है या मर्डर करता है तो उसको आईपीसी के तहत एक ही प्रकार की सजा मिलती है, इसका प्रावधान है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारों जैसे मुद्दों पर आज भी सभी धर्म के लोग अपने पर्सनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो समान नागरिक संहिता के लागू हो जाने के बाद इन सभी मुद्दों पर एक ही कानून लागू होगा और सभी धर्म के लोग उसी कानून को मानेंगे, जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। आर्टिकल 44 में कहा गया है, द स्टेट शैल एंडीवियर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब यह है, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का इतना विरोध क्यों हो रहा है? धार्मिक संगठनों का अपना अलग अलग विचार है। इसी की वजह से आज तक भारत में आज़ादी के इतने साल बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है। यहाँ पर दूसरा तर्क यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका मतलब ये है कि सभी लोगों को अपने धर्म को मानने की छूट है और उसको प्रैक्टिस करने की छूट है। इसे संविधान के आर्टिकल 25 में बताया गया है। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि धर्मों के लिए समान कानून के साथ धर्म की जो स्वतंत्रता है, उसके जो अधिकार है और समानता के अधिकार है, अब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो क्या क्या बदलाव हो सकते हैं? इस कानून के लागू होते ही सभी धर्म, हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों को लेकर जो भी पर्सनल लॉज हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर हिंदू धर्म में बौद्धों, सिखों और जैनियों को भी शामिल किया गया है। वहीं पर बीजेपी का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश में एकरूपता यानी कि पीएम के अकॉर्डिंग वन नेशन वन लॉ आएगा। आप कमेंट में ऐसे 2 राज्यों के नाम बताएं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो किया जाता है।